5 जुगाड़ू बहुओं की होली। दिल्ली शहर में 5 भाई अपनी 5 पत्नियों के साथ रहते थे। वो सभी खुद का कपड़ों का व्यापार करते थे। वो एक किराए के घर में रहते थे और जल्द ही दिल्ली शहर में खुद के लिए घर ढूंढने की तैयारी कर रहे थे। एक रोज मतलब 10 लाख लगाया उस कंपनी में तो सीधा 20 लाख यानी कि डबल। ये तो बड़ा कमाल का ऑफर है। अब हम ऐसे इसमें अपनी अभी तक की कमाई लगाएंगे, फिर जैसे कमाई दोगुनी हो जाएगी तो हम उससे शहर में खुद का नया घर ले लेंगे। बिल्कुल सही कहा भैया। सभी 5 भाई अपनी जीवन भर की कमाई उसमें लगाने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनकी पत्नियां इसके लिए उन्हें रोकती भी हैं। लेकिन आप लोग हमारी बात मान क्यों नहीं रहे हैं? आप ऐसे कैसे किसी भी कंपनी में अपनी जिंदगी भर की सारी कमाई लगा देंगे? और क्या, अरे कोई भी कंपनी 1 महीने के अंदर पैसा डबल करके नहीं देती है। ये सब फ्रॉड होता है। अरे पहले हमें भी लगता था फ्रॉड होता है, लेकिन उन लोगों ने हमें अपने कई कस्टमर से मिलवाया जिनके पैसे सच में डबल हुए हैं। आप समझ क्यों नहीं रहे? वो उनके कोई असली कस्टमर नहीं होते, बल्कि वो लोग तो उन्हें पैसे देते हैं ऐसा बोलने के लिए। आप प्लीज हमारी बात समझिए। हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, घबराओ मत, सब कुछ अच्छा होगा। आखिरकार कब तक हम इस किराए के घर में रहेंगे? क्या तुम लोग नहीं चाहते कि हमारे पास एक बड़ा सा घर हो, तुम सबके पास ढेर सारे सोने के गहने और हम सबके पास बड़ी सी गाड़ी हो? अब तुम पांचों हम पांचों का दिमाग मत घुमाओ यार, जो होना है होने दो। अब सभी पत्नियां चिंता में पड़ जाती हैं। दरअसल 5 बहुओं के पति को कुछ समय पहले ही एक ऐसी कंपनी के बारे में पता चला था जो 1 महीने में पैसा डबल करके देती है। उसके लालच में आकर वो अपनी दुकान गिरवी रखकर बैंक से एक बड़ा लोन ले लेते हैं। 5 बहुएं अपने पतियों को मना करते रह जाती हैं, लेकिन उन सबके पति उनकी एक नहीं सुनते और ऐसे ही कुछ दिन गुजार जाते हैं और आखिर में उन सबके पतियों को एक बहुत बड़ा धोखा मिलता है। जिस कंपनी में उन्होंने पैसे लगाए थे वो फ्रॉड कंपनी थी और उनके सारे पैसे अब डूब चुके थे। समय पर बैंक का लोन न चुकाने पर उनकी दुकान तक बिक गई और घर का किराया न भर पाने के कारण मकान मालिक ने भी उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम लोग फिक्र मत करो, शहर आने से पहले गांव में हमारा एक पुराना घर था, हम सब तब तक वहीं चलकर रहते हैं। तभी उनका एक पुराना दोस्त दीपक उनसे मिलने आता है और उन्हें कुछ पैसे मदद के तौर पर देता है, जिसके बाद अगले दिन वो सब ट्रेन पकड़कर गांव आ जाते हैं। गांव आने के कुछ दिनों तक तो दीपक के दिए हुए पैसों से ही गुजारा चलता है, लेकिन अब दिन बीतने के साथ साथ उन सब के पैसे भी खत्म हो रहे थे। गांव में कहीं ज्यादा रोजगार था नहीं, इसलिए 5 भाई छोटी मोटी मजदूरी करके दिन के 100 रुपए कमाते, जो उनके खाने पीने में ही निकल जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन और गुजरते हैं और अब होली का त्योहार आने वाला था। जो भी ये लोग दिन की कमाई करते हैं वो तो घर खर्च में ही निकल जाता है। ऐसे तो हम लोग होली का त्योहार मना ही नहीं पाएंगे। सही कहा, इस साल की होली तो बेरंगी होगी। वो 5 बहुएं उदास हो जाती हैं। अगले दिन निधि और टीना जब घाट से पानी लेकर घर आ रही थी, तभी उनकी नजर गांव के घरों की दीवारों पर गई। साथ ही दूध के लिए घर में ही गाय बकरी पाल रखी थी, सब्जियों के लिए क्यारियां बना रखी थी। इसी तरह गांव वालों ने गांव में रहकर ही कई तरह के जुगाड़ कर रखे थे। देखा जेठानी जी, इन गांव वालों ने कैसे कैसे जुगाड़ करके घर बना रखे हैं। अब हमें भी कुछ न कुछ अपना जुगाड़ लगाना होगा ताकि हम सब भी होली की तैयारी अच्छे से कर सके। अब वो घर आकर बाकी बहुओं से भी इस बारे में बात करती है। बिल्कुल सही कहा आपने, मैंने तो स्कूल में होम साइंस वाली मैडम से फूलों की गुलाल बनाना भी सीखा था, तो क्यों ना हम होली पर भी गुलाल बनाकर बेचें। और मुझे कई तरह के पकौड़े बनाने आते हैं। इसी तरह 5 बहुएं अब जुगाड़ लगाकर होली मनाने की तैयारी करने लगती हैं। गांव होने की वजह से अब उन सभी को आसपास के गांव में तरह तरह के फूल मिल जाते हैं। फिर अगले दिन आंगन में बड़ा सा भगोना रखा गया। टेसू के फूल उबलने लगे, साथ ही गुलाब और चमेली के फूल भी। चुकंदर कद्दूकस हो रहा था। हल्दी को बेसन में मिलाकर सूखा गुलाल बनाया जा रहा था। अब इस नेचुरल तरीके से बनाए हुए रंग से बच्चों की त्वचा भी खराब नहीं होगी। बिल्कुल सही कहा जीजी, रंग तो बनकर तैयार हो गए। इसके बाद वो बाजार जाकर गुजिया के दाम पता करती हैं। बाप रे, गुजिया तो कितनी महंगी हो रखी है बाजार में, और उसे अगर हम घर पर भी बनाए तो उसका सामान कितना महंगा होगा। उसका भी जुगाड़ है अपने पास। अगर हम उसमें खोए की जगह सूजी और नारियल का मिश्रण बना लेते हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक कहा, और शक्कर की चाशनी में इलायची डाल देंगे, लेकिन स्वाद उसका वही रहेगा। अब वो ऐसे ही जुगाड़ लगाकर घर में ही सस्ती गुजिया बनाने की तैयारी करने लगती हैं। कोई नारियल कसती है, तो एक चाशनी बनाने की तैयारी करती है, तो कोई आटा गूंथती है, तो कोई उसे भरावन की तैयारी करने लगती है और एक बैठकर उन्हें तलने लगती है। फिर कुछ देर बाद उनकी गुजिया भी बनकर तैयार हो जाती है। अब तो गुजिया भी बनकर तैयार हो गई। अब हमें इसके साथ ही
थोड़े पापड़ भी बनाकर तैयार कर लेते हैं। होली वाले दिन चढ़ाने और खाने के लिए पापड़ भी तो होने चाहिए। ठीक है, तो मैं राशन वाले चावल को पीस लेती हूँ और तुम तब तक आलू को काट कर रख लो। उन्हें धूप में सूखने के बाद हमारे चावल के पापड़ भी बनकर तैयार हो जाएंगे। वाह, लगता है इस बार अच्छे से होली की तैयारी होने वाली है। अब कोई चावल पीसता है तो कोई आलूओं को काट कर उन्हें पापड़ के लिए तैयार कर लेता है, फिर उन्हें धूप में सूखने डाल देते हैं। इसके बाद वो पकौड़ों के लिए चने की दाल पीसकर उसका भी बेसन बना लेती है। पकौड़े बनाने के लिए तैयार कर लेते हैं। इधर पांचों भाई तो काम पर रहते, उन्हें तो पता भी नहीं था कि उनकी पत्नियों ने होली की तैयारी भी कर ली है। वो पांचों तो इसी बात को लेकर चिंता में डूबे हुए थे। कैसे पति हम जो अपनी पत्नियों को इस बार होली का त्योहार भी नहीं मनवा सकते। मुझे तो बड़ी चिंता हो रही है और साथ ही खुद पर गुस्सा भी आ रहा है। आज जो भी हुआ उसके जिम्मेदार हम लोग ही हैं। सही कहा भैया, काश हमने उनकी पहले सुन ली होती। वो सब इसी बात का गम मन में लिए हुए बैठे हुए थे और फिर शाम को वो सब घर आ गए। जब उन्होंने देखा कि उनकी पत्नियों ने होली की सारी तैयारी कर ली है तो वो सब बड़े खुश हुए। अरे ये क्या, ये पापड़, गुजिया, रंग, ये सब आखिरकार आया कहाँ से? ये सब तैयारी हमने की है, वो भी बिना पैसे खर्च किए। ये सब हमने घर पर मिलकर ही तैयार किया है। ये सब सुनकर वो सभी भाई बड़े ही खुश हुए। फिर अगली सुबह वो पांचों अपने गुलाल लाती हैं, साथ ही पकौड़े, गुजिया और पापड़ भी बनाकर तैयार कर लेती हैं। इसके बाद सबके साथ बाहर होली मनाने जाती हैं। उन्हें देख पड़ोस की रमा कहती है, बहुत खुशनसीब हो तुम पांचों जो तुम्हें इतनी समझदार बीवियां मिली हैं, जिन्होंने पैसे ना होने के बावजूद भी बड़े अच्छे से सारी तैयारियां की है। सच कहूँ तो ये तो पांचों बहुएं बड़ी ही हुनरमंद निकली। बिल्कुल सही कहा आपने चाची, ये पांचों बहुएं पांचों उंगलियों की तरह अलग अलग पर साथ हो तो मुट्ठी बन जाती है। अब उन सब ने बड़े ही अच्छे से एक साथ मिलकर होली खेली। तभी कुछ देर बाद शहर से दीपक आया। अजी, तुम सबके लिए बड़ी खुशखबरी है। वो कंपनी पकड़ी गई है जो फर्जी वादा करके भागी थी और अब उन लोगों ने सभी के पैसे वापस लौटाने की बात कही है। ये सब सुनकर वो सब बड़े ही खुश हुए और वो होली का त्योहार उनके लिए खुशी का त्योहार बन गया। सपना, प्रीति और भूमि की शादी शहर में बसे 3 भाइयों आलोक, पराग और रौनक से हो जाती है। शादी करके तीनों जैसे ही अपने ससुराल आती हैं तो हाथ में आरती की थाली लिए उनकी सास जानकी उनका गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ मेरी तीनों बहुओं, अब अपने पैरों से इस कलश को गिराकर अंदर आ जाओ। जी सासू माँ। बड़ा सा ससुराल देखकर तीनों देसी बहुएं टशन में बोलती हैं, हाय दैया, ये तो एकदम फिल्म स्टार शाहरुख खान के घर जैसा घर है प्रीति। हाँ सपना, अगर ऐसा घर अपने गांव में होवे ना तो गर्दा गर्दा मच जाई। हमको तो अपनी आंखन पर विश्वास ही नहीं हो रहा है कि हमारी शादी इतना बड़ घर में हुई है। उनकी बातें सुनकर उनकी ननद श्रुति कहती है, ओ गॉड, अभी इन्हें आए एक पल भी नहीं हुआ और इन्होंने अपनी गवारपंथी दिखानी शुरू कर दी। जरा अपने कायदे में रहकर बात करो ननद जी, आप हम तीनों बहनों के बारे में नहीं जानती हैं। अरे पूरे बनारस में हम तीनों बहनें अपने जुगाड़ूपन के लिए फेमस हैं, फेमस। ओहो, अब बस भी करो तुम ननद भाभी ने अभी से ही नोक-झोंक शुरू कर दी। चलो अब मेरे तीनों बेटे अपनी अपनी बीवियों को उनके कमरे दिखा दो। अगले दिन सुबह तड़के 5 बजते ही तीनों बहुओं की आंख खुल जाती है और वो किचन में साफ सफाई पर लग जाती हैं। तभी उनकी ननद श्रुति किचन में जाती है तो वो देखती है कि उसकी तीनों भाभियां मिट्टी से बर्तन घिस रही होती हैं। अरे मेरी मंद बुद्धि भाभियों, ये सब क्या गंद मचा रखा है? और तुम तीनों को नींद नहीं आ रही है क्या जो आधी रात को ये खटर पटर लगा रखी है? उक्का है ना ननद जी, हमरे गांव में तो सुबह 5 बजे सब जग जावत है और हमरे गांव में तो मिट्टी से ही बर्तन मांजते हैं। हाँ, इससे 2 फायदा है, एक तो बर्तन भी अच्छे से चमक जावत है और साथ ही साबुन के पैसा के भी बचत हो जाता है। अरे पर ये तुम्हारा बनारस गांव नहीं बल्कि मुंबई शहर है, यहाँ ये सब जुगाड़ूपन मत दिखाओ और अपनी ये सब बचकानी हरकतें बंद करो प्लीज। श्रुति तीनों जुगाड़ बहुओं को झड़प कर चली जाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक रोज जब वो तीनों किचन में खाना बना रही होती हैं कि तभी सिलेंडर खत्म हो जाता है। अरे मोरी मैया, ये चूल्हा तो लगता है बिता गया। अरे बहू, रोटियां बन गई हो तो जल्दी से ले आओ। अरे बाप रे, अब क्या होगा? हमको जल्दी से अपना कौनो जुगाड़ लगाना होगा। तभी उनका ध्यान पूजा घर में रखी लकड़ियों पर जाता है। बस फिर क्या था, वो 4 ईंटें लेकर आती हैं और उसका चूल्हा बनाकर उसमें गर्मा गर्म रोटी बनाकर सबको खिलाती हैं। पता नहीं क्यों लेकिन कुछ धुएं धुएं की स्मेल आ रही है। सही कहा भैया। तभी उन सबकी नजर किचन में से निकल रहे धुएं पर जाती है।
सभी दौड़ते हुए किचन में जाते हैं। अरे मेरी भोली बहू, जब किचन में गैस सिलेंडर है तो फिर तुम तीनों चूल्हा क्यों फूंक रही हो? सासू माँ, आपका सिलेंडर तो कब का बाय बाय बोल गया, इसीलिए हम जुगाड़ लगाकर चूल्हा जलाई लिए। वो सब तो ठीक है मेरी जुगाड़ू बहू, मगर तुम ये लकड़ियाँ कहाँ से उठाकर ले आई? सासू माँ, ये तो हम पूजा घर में रखी लकड़ियाँ लाए हैं। अपनी जुगाड़ू बहुओं की हरकतें देखकर जानकी कहती है, अरे बैल बुद्धि बहुओं, वो तो चंदन की लकड़ियाँ थी जिसे मैंने हवन के लिए मंगवाया था, और तुमने चंदन की लकड़ियाँ रोटी सेकने में फूंक दी। ओहो, अब जो हो गया सो हो गया सासू माँ, अब हमको माफी दे दियो। इतना कहकर तीनों बहुएं माफी मांगकर मामले को ठंडा कर देती हैं। ऐसे ही समय बीतता है। फिर एक सुबह जब सब नाश्ता कर रहे थे तो गिलास में रखा जूस रौनक के फोन पर गिर जाता है और उसका फोन भीग जाता है। ओह नो, आज ही मुझे मीटिंग के लिए बाहर जाना था और आज ही इस फोन को भी खराब होना था। शॉप वाला तो इसे रिपेयर करने में 2-3 दिन का टाइम लगा देगा। अरे पति देव, अपना फोन हमको दो, हम अभी इसे बिना पैसा खर्च किए ठीक कर देंगे। अरे मेरी गवार भाभी, इस फोन को जुगाड़ की नहीं बल्कि दुकानदार की जरूरत है। अब अपनी कोई जुगाड़पंती करके भैया के इस फोन को डेड बॉडी में मत बदल देना। इसके बाद श्रुति उस फोन को कपड़े से पोंछकर कुछ देर धूप में रखकर फिर उसे चावल के कनस्तर में डाल देती है और ठीक 1 घंटे बाद फोन रौनक को देती है और टशन मारते हुए अपनी ननद से कहती है, का हुआ ननद जी, भेजा चकरा गया का हमार जुगाड़ देखकर? अरे वाह भूमि, तुमने तो सचमुच में 1 घंटे के अंदर ही मेरा फोन बिल्कुल ठीक कर दिया। देखा हमरा कमाल, फोन भी झट से ठीक हो गया और पैसा भी बच गया। अरे जुग जुग जियो मेरी प्यारी बहुओं, आज तो सचमुच तुमने बचत करके सर्वगुण संपन्न बहुओं वाला काम किया है। हाँ सचमुच, तुमने तो कमाल कर दिखाया। रौनक और सास के मुंह से तारीफ सुनकर उन तीनों बहुओं को शह मिल जाती है। ऐसे ही एक दिन जब सपना वैक्यूम क्लीनर से घर की सफाई कर रही होती है तो अचानक से वैक्यूम क्लीनर काम करना बंद कर देता है। अरे मोरी मैया, ये बिजली से चलने वाला झाड़ू तो बंद हो ही गवा, अब क्या करें? जल्दी से कौनो जुगाड़ सोच सपना, ताकि अपना कामो बन जाए और हमरे पैसे भी बच जाए। सपना ये सोच ही रही होती है कि तभी उसका ध्यान अपनी सोसाइटी के पार्क में लगे खजूर के पेड़ पर जाता है। अरे वाह, क्या जुगाड़ू आइडिया आया है हमरे दिमाग में। सपना सोसाइटी के पार्क में जाती है और खजूर के घने पत्तों को तोड़ने लगती है कि तभी वहाँ गार्ड आकर गुस्से में बोलने लगता है, अरे ओ बॉडम औरत, इन पेड़ों को क्यों तोड़ने में लगी हुई हो? अरे ओ चौकीदार बाबू, अगर ज्यादा चबड़ चबड़ की ना तो हम देंगे तो को एक उल्टे हाथ का, समझे? और वैसे भी ये पार्क तो हर बाप का है का? गार्ड को 4 बातें सुनाकर सपना खजूर के घने पत्ते तोड़ लाती है और उन्हें लेकर घर आती है और उससे झाड़ू बनाकर तैयार करती है और झाड़ू लगाने लगती है। तभी जानकी गुस्से में तिलमिलाते हुए उस पर बिगड़ते हुए कहती है, क्यों रे सपना बहू, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तू सोसाइटी के गार्ड से लड़कर आई है और ये तेरे हाथ में क्या है? सासू माँ, ये झाड़ू है जिसे हमने खजूर की टहनियों से बनाया है। अरे वाह सपना, तूने तो कमाल कर दिया, भाई मान गए तुझे, छा गई तुम तो। अरे चुप करो तुम तीनों, भला इतनी कंजूसी करके भी क्या फायदा? तुम तीनों की जुगाड़पंथी ना एक दिन सोसाइटी वालों के सामने हमारी धज्जियां उड़ाकर रहेगी। इस तरह तीनों जुगाड़ू बहुओं को घर वालों से खूब खरी खोटी सुननी पड़ती है। ऐसे ही वक्त गुजर जाता है। फिर एक सुबह प्रीति नाश्ता लेकर गुनगुनाते हुए अपनी ननद के कमरे में आती है। लगाई ले तू जब लिपस्टिक, जिला टॉप लागे ले, ओ जिला टॉप लागे रे। अरे ननद जी, ई लो नाश्ता पानी कर लो, दफ्तर खाली पेट ना ही जाना। हाँ टेबल पर रख दो भाभी, अभी तो मैं अपने बाल सुखा रही हूँ। हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने के बाद श्रुति नाश्ता करके ऑफिस चली जाती है, लेकिन उसी शाम काफी भयंकर बारिश होती है। अरे प्रीति, तुम मेरा वाला कुर्ता पजामा प्रेस करके रख देना, कल मैं ऑफिस वही पहन कर जाऊंगा। जी हमरे बलमा। इतना कहकर प्रीति अपनी ननद के कमरे में जाती है और उसका हेयर ड्रायर लाकर उससे अपने पति के कपड़े सुखाने लगती है, लेकिन तभी उसे तेज बिजली का करंट लगता है और वो चिल्लाते हुए कहती है, अरे मोरी मैया, मर गई रे मर गई, कौनो हमको तनिक बचाओ तो। सभी भागते हुए अंदर आते हैं और श्रुति जल्दी से बोर्ड का स्विच बंद करती है। अरे ये सब कैसे हुआ? प्रीति उसे सारी बात बताती है और श्रुति उन्हें खूब सुनाती है। भाभी, मैंने तुम्हें पहले भी समझाया था ना, आज अपनी बेवकूफियों की वजह से तुम्हारी जान तक भी जा सकती थी। मैं कहती हूँ अब तो अपनी इन जुगाड़पंथियों से तुम तीनों बाज आ जाओ,
नहीं तो अठन्नी चवन्नी बचाने के चक्कर में एक दिन अपनी जान से हाथ धो बैठोगी। श्रुति बेटी बिल्कुल सही कह रही है, बहू इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं, और जिसका काम वो उसी को साजे, कोई दूजा करे तो बुद्धू बाजे। हमको समझ आ गया सासू माँ, अब हम कोनो भी काम में जुगाड़ नहीं लगाएंगे। ननद और सास की बातों से उन तीनों को अक्ल आ जाती है और वो तीनों अपनी जुगाड़पंती छोड़कर अपनी ननद और सास से शहरी तौर तरीके सीख लेती हैं और वो तीनों अपने ससुराल के रंग में ढल जाती हैं। बेस्ट बडीज। हेलो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स करें इस वीडियो पर, और हाँ, शेयर करना भी ना भूलें। और भी मजेदार वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबाएं। देखते रहिए बेस्ट बडीज।